गए। हे कृष्ण नाम ही सार जाके शरण गए। कृष्ण नाम ही सार जाकी शरण गए। ये थी ब्रज की लीला। अब सुनो मथुरा की लीला। भेज अक्रूर ब्रज से कंस ने मथुरा बुलाए थे। बिलखते छोड़ ब्रजवासी कृष्ण बलराम आए थे। लखते छोड़े ब्रजवासी कृष्ण बल राम आए थे। कुंवारा दोनों भैया आए। कंस ने गुरु जी को बुलवाया मारने के षड्यंत्र से और धनुष रच दिया। छकड़ा लाके रोक दिए बाहर बगीचा में और सब दोनों भैया ग्वाल बालों के साथ अब मथुरा की सड़कों पे गलियों में घूमने लगे। दैवयोग से सामने से कंस का जो धोबी राजकीय धोबी आभूषण उनको वस्त्रों को मंत्रियों के और सेवकों के और सेनापतियों के और महाराज के वस्त्रों को धो धो करके लाता था, वो सामने से आ गया। भगवान ने उसका उद्धार किया और वही दर्जी सुदामा उसका उद्धार किया। वही कुब्जा का उद्धार किया। उबारा धोबिया दर्जी उबारी कुब्जा सी नारी। चरण पर चरण धर थोड़ी चरण पर चरण धर थोड़ी करी सूधी दे झटकारी। चरण पर चरण धर थोड़ी करी सूधी दे झटकारी। हे प्रभु सम कौन उदार जाके शरण गए। कृष्ण नाम ही सार जाकी शरण गए। हे कृष्ण नाम ही सार जाके शरण गए। खींच रहा है बेटा। कृष्ण नाम ही सार जाकी शरण गए। वॉल्यूम ठीक है, आवाज खींच रहा है, बेस ठीक करो। है कृष्ण नाम ही सार जाकी शरण गए। और है विदुर जी जब भगवान उन सब का उद्धार करके रंगशाला की ओर बढ़े तो दरवाजे पे कंस मामा ने हाथी लगा रहा। क्यों? इतनी भरपेट शराब पिलाई उसको, उन्मत्त हो रहा था कि जो सामने आया उसको मार के फेंक दे। दरवाजे पे लगा दिया रंगशाला की। कृष्ण बलराम आएंगे और महावत फेंक देगा ऊपर और मार डालेगा। कुवलिया पीड़ को मारा कंस के मल्ल सब तारे। अंत में कंस को मारा घुमा कर गगन में सारे। कंस को मारा घुमा कर गलियों में सारे। काट कर बेड़ियां वसुदेव नाना और मैया की। कंस को मारा, अपने नाना हुसैन और अपने मम्मी पापा वसुदेव देवकी की बेड़ियां काटी जेल में से। काट कर बेड़ियां वसुदेव नाना और मैया की। बिठाया राज सिंहासन हुई जय जय कन्हैया की। बिठाया राज सिंहासन हुई जय जय कन्हैया की।
अंत में घुमा के कंस को भी गोविंदा नमो नमः की, फिर बेड़ियां काट के अपने माता पिता नाना जी की, उनको पुनः सिंहासन पर बैठा दिया। जय जयकार होने लगी कन्हैया की। अब माता पिता ने जनेऊ संस्कार करा दिया और कई लाला अब पढ़ लो, मॉन्टेसरी में भर्ती कर दिए। उज्जैन सांदीपन गुरु की मॉन्टेसरी में भर्ती, इंग्लिश मीडियम में पढ़ गए, LKG UKG प्ले ग्रुप में पढ़े, नर्सरी में पढ़े, LKG UKG में फर्स्ट में आए, सेकंड में आए, थर्ड में आए, और धड़ 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 64 दिन में 64 विद्या पढ़े। उज्जैन गुरुकुल में पढ़ाए वेद सांदीपन, देई गुरु पुत्र दक्षिणा में करी गुरु भक्ति स्थापन। गुरु जी को दक्षिणा देकर, दक्षिणा में पुत्र, मरे हुए पुत्र को वापस दिया। 64 दिन में 64 विद्या प्राप्त करी और मथुरा आए। 17 बार मामा के ससुर को भी हराया था, जरासंध को। अस्थि और प्राप्ति कंस की दोनों पत्नियों का नाम था, जो जरासंध की बेटी थी। 17 बार मामा के ससुर को भी हराया था। अंत में यवन काली से नाम रण छोड़ पाया था। अंत में यवन काली से नाम रण छोड़ पाया था। हे प्रभु सम कौन उदार जाकी शरण है, प्रभु समय कौन उदार जाकी शरण गए। कृष्ण नाम ही सार जाकी शरण गए। और है कृष्ण नाम ही सार जाकी शरण गए। अब आगे कथा सुनाते हैं। सभा के बीच से हर कर थे लाए रुक्मिणी नारी। सभा के बीच से हर कर थे लाए रुक्मिणी नारी। थे लाए जो गरुड़ अमृत असुर दल बीच से भारी। नाथ करे 7 बैलों को स्वयंवर सत्या को पाए। आए सत्यभामा के हित मोहन कल्पतरु स्वर्ग से लाए। सत्यभामा के हित मोहन कल्पतरु स्वर्ग से लाए। योद्धाओं के बीच में से बारात बैठी है और दुल्हनिया रुक्मिणी चुरा लाए, हरण कर लाए। लुच्चापने में कम ना है हमारे ठाकुर। ले बेचारो अपने से मोड़े लेके दूल्हा वापस शहरों बहू लेके भाजा में अच्छी बात है। उद्धव जी सुनावे लगे, लो ये मलुक सी लीला और सुन ले उनकी, कैसे कैसे उन्हें मलुक को ठीक करें। आज कोई कहो कि ऐसी बहू लेके भाग जा तो कभी पना पड़ेंगे। आज ये लीला गाई जा रही है, सारे नंद के गुंडा की देखो तो सही। सबरे जगत को भूपा है ना, वो धींगड़ा के बाद सब चले भैया। कोई कछु कहना था चने कटी मासूम तो कर दे। अब कोई छोरा ने कहा उधम कर दे तो पंचायत जुड़ेंगी, लट पड़ेंगे कोई बेभाव।
और के तो काम में तो छेक दे सबरे पंचायत वाले। चलो भैया दूर करो इन्हें। रुक्मिणी को हरण कर लाए, 7 बैलों को एक साथ नाथ के और स्वयंवर जीत करके सत्या को स्वयंवर में जीत के लाए। 8 पटरानियों की कथा है। तीसरी पहली रुक्मिणी, दूसरी सत्या और तीसरी सत्यभामा को भी स्वर्ग से भगवान जो है कल्प वृक्ष लेके आए थे उनके लिए। इतने देवताओं के यहाँ से आनंद कानन में से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। एक बार फूल लेके आए कल्प वृक्ष का, रुक्मिणी को दे दिया। रुक्मिणी जी देख बड़ी आनंदित रह रही। सत्यभामा ने देखी कल्प वृक्ष को फूल, अब बात जो चाहे सो मिल जाएगा, सो गाल फुला के बैठ गई। भगवान के कहा बात है, कैसे टेसूरा फूल लो है तुम। बड़ी दीदी का जो स्वर्ग पे फूल ले आए कल वृक्ष को, तो तुम्हें क्या चाहिए? बोले हमें तो पेड़ ही चाहिए। लियो आफत आएगी, इनको पेड़ दे दो लाएंगे। वो करो प्यारे में सत्यभामा के हित मोहन कल्पतरु स्वर्ग से लाए। प्रभु सम कौन उदार जाकी शरण गए। कौन उदार जाकी शरण गए। कृष्ण नाम ही सा जाकी शरण गए। कृष्ण नाम ही सार जाकी शरण गए। भूमि सुत असुर भौमासुर, भूमि का पुत्र कहलाता था भौमासुर राक्षस। उसने 16,100 इकट्ठी कर ली राजकुमारी। भूमि सुत असुर भौमासुर मार कर भू गिराया था। एक सत सहस 16 राज कन्या को छुड़ाया था। धनाधारी नहीं कोई था, 16,100 जब भौमासुर की कारागार से बाहर निकालनी वो सब राजकुमारियां, भगवान बोले जाओ अपने घर आने से। बोले प्रभु अब हमको कौन स्वीकार करेगा? ना माँ बाप स्वीकार करेंगे। ये बेटी की क्या दुर्दशा है। और बेटा सारा 1000 को कर्म करे आवे तब मेरा बनती है। और बेटी जरा भी एक आग लगा दो। भगवान बोले अच्छा ठीक है, तुम्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा, तुम मुझे स्वीकारती हो? बोले हाँ ठीक है तो चलो। 16,100 सबको द्वार करेगा और सभी के साथ भगवान ने विवाह रचाया। भूमि सुत असुर भौमासुर मार कर भू गिराया था। एक सत 100 सहस 16,000 एक सत सहस 16 राज कन्या को छुड़ाया था। धनाधारी नहीं कोई था, दुखिया उन बेचारी का किया सबने वरण पति रूप से मोहन
1108। ठीक, अब बताते हैं संतान की गिनती। सभी से पुत्र 10-10 श्याम सुंदर ने जनाए थे। सबसे 10-10 बेटा, और फिर उनके 10-10, फिर 10-10 के 10-10, फिर 10-10 के 10-10 लहन लगा। एक बेटी और 10-10 बेटा, 11 के नीचे को काम ही। सभी से पुत्र 10-10 श्याम सुंदर ने जनाए। रूप सौंदर्य सद्गुण में प्रभु निज सम बनाए। रूप सौंदर्य गुण स्वभाव में बल में सभी अपने समान बनाए श्याम सुंदर। एक भी किंचित कम नहीं था अपने से। रूप सौंदर्य सद्गुण में प्रभु निज सम बनाए। सृष्टि के असुर योद्धाओं ने मथुरा द्वारिका घेरी। उस समय सारे असुरों ने मथुरा और द्वारका को घेरा था। मार कर सबको मोहन ने बजाई विस्वरण फेरी। मार कर सबको मोहन ने बजाई विस्वरण फेरी। प्रभु सम कौन उदार जाके शरण गए। प्रभु सम कौन उदार जाकी शरण गए। प्रभु सम कौन उदार जाके शरण गए। हस्तिनापुर की गद्दी को महाभारत कराया था। उतारा भार पृथ्वी का धर्म सुत नृप बनाया था। ब्रह्मसर द्रोण सुत छोड़ा। अश्वत्थामा ने वृत्रा के घर को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मसर द्रोण सुत छोड़ा। उत्तरा गर्भ की ओढ़ी। बचाकर वंश पांडु का चले हरि द्वारिका कोरी। बचाकर वंश पांडु का चले हरि द्वारिका कोरी। ब्रह्मास्त्र छोड़ा, गर्भ की रक्षा की, पांडु के वंश को बचाकर गोविंद द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। हे प्रभु सम कौन उदार जाकी शरण गए। प्रभु सम कौन उदार जाकी शरण गए। हे कृष्ण नाम, हे श्याम नाम ईसा जाकी शरण गए। है कृष्ण नाम ही सारे जाकी शरण गए। अब आगे इतनो सब बोले अपनो वंश को नाश कैसे करवायो। खेल ही खेल मुनियों का सुतन उपहास करवाया। जामवती का बेटा साम वो सबसे बदमाश था द्वारका। वो सुनता नहीं किसी की, न मैया की न पापा की, न ताऊ बलराम जी की न कन्हैया काऊ की न सुनी। ऐसा मेहमा का काम करो मैंने सबरे छोरा इकट्ठे कर लिए। सबरे भैया अपने लेने तो है और कपड़ा ले अपनी मम्मी की या मैडम की धोती, दुर्योधन की छोरी भगा ला लक्ष्मण और धीरा प्रेत ब्याह। युद्ध है तो दाऊ दादा ने जैसे तैसे रोके।
कपड़ा ठूस लिए, पहले तो पेटी कोट बांधो, ब्लाउज पहनो, ब्लाउज कहता क्या कहता ब्लाउज कहता ब्लाउज, वो पहनो और फिर घाघरो धोती बांध बूंद के घूंघट लगाया बहुत जोरदार और फट कपड़ा ठूस के ऐसा पेट कर लियो जैसे मान 9 महीना पूरे है और भाई ऊपर लगा लियो चिकनो सो तयो भीतर और सब इधर बांध के पेट कर रहा सो जे करके और पाजे पहने बिछुआ पहने चूड़ी पूड़ी अंगूठी बंगूठी पहन पान के टिप टपाक कर कर आए और छम छम कर तो और सवेरे और बनाई 10-20-25 सवेरे छोरा से बना ले मैडम और चल दिए द्वारका के बाहर प्रवास क्षेत्र में संत रुके हुए, उनमें दुर्वासा भी बैठे थे। दुर्वासा भी बहुत क्रोधी, अन्य संतों के पास पहुंच के बोले बाबा और तुम्हारा पता चले वो, बोले मतलब बताओ जाके कहा करो चोरा का चोरी। संत हंसने लगे, हमारे श्याम सुंदर के हमारे प्रभु के ऐसे संतान भी हैं, ऐसे नटखट भी हैं, अरे क्यों ना हो। उन्होंने भी तो ब्रज में बहुत नटखटपना किया था ना, गोपियों को बहुत परेशान किया था, माता को मैया यशोदा को बहुत परेशान किया था, क्यों ना हो। उनकी संतान तो उनसे फालतू होनी चाहिए। संत हंसने लगे। जैसे दुर्वासा जी बैठे उनके पास पहुंचे घूमते घूमते, बाबा बताइयो जब भाभी के का होगो तो दुर्वासा जी बोले जाके होगो मूसल, तुम्हारे वंश को सत्यानाश करवे मारो मूसल पैदा हो। ये तो बाबा ने श्राप दे दिया, दीख है। अब कहा हुआ भागो भागो जल्दी भागो, पिताजी के पास ना जाना, न ताऊ की जोर जाना, कन्हैया और दाऊ जोर ना जाना, तो बोले नाना जी की जोर चलेंगे। झट उग्रसेन के पास पहुंच गए। दादा है तो सबरे प्यारे लगेंगे नाती बेटा पोते सब। दादा सुनो नाना जी का है, सुनो चुप सुनो, बताओ हम ऐसे ऐसे गए ऐसे कराए तो एक बाबा जी ने वो आंख निकाल कर लाल लाल दुर्वासा कहवाते, दुर्वासा माने ऐसे श्राप दे दिया और ये तुमने गजब कर दिया। बाबा को श्राप झूठो ना हो बेटा, अब कहा करें। बोले चलो 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 जल्दी। उग्रसेन जी चले और मूसल पकड़े हाथ में, चलो चलो समुद्र के किनारे और पत्थर में पानी डाल डाल के घिसे भी लगे, मैंने घिसो जोर लगा लगा के और बाहर पानी में सुसर बचने ही नहीं पा रहे, वो फेंक दियो। अब पीछे बच गई एक छोटी सी चीप सी चांदी किसी किसी साइज चिकनी चमकदार, बोले फेंक दो समुद्र में सुसरी है। वो फेंकी समुद्र में, बाहर लील गई एक मछली। एक मछुआरो जरा नाम को ब्याद आयो, मछली पकड़ ले, वहां मछली को पेट फाड़े, वहां जो कील निकली वहां फट अपने बाण में ठोक ली वो कील। वो पूरे जन्म को राम जी के अवतार राम अवतार को बाली हो, भगवान ने छक्के बाण मारो न बाली में, वही जरा नाम को ब्याज। भगवान प्रभास क्षेत्र में जब बैठे चरण में चरण धरे ऐसे उसने बाण छोड़ा था और उससे भगवान ने अपनी लीला निमित्त बना के छोड़ी थी। तो क्या लीला प्यारी, खेल ही खेल मुनियों का, खेल खेल में ऐसी बुद्धि फेर दी कि मुनियों का उपहास करवा दिया। ढोलक मुझ दे मैं बल्ब मैं तो पंखा जोड़ा दूंगा। कृपा है बाबा, चाहे भाई पिटवा ले, चाहे बचे और चाहे आदमी ने पिटवा ले, काऊ पिटवा ले, ये डाल खेल ही खेल मुनियों का सुतन उपहास करवाया, दिलाकर साप निज कुल को खेत परवास भिजवाया। पिलाकर दारुणी निज वंश का विध्वंस कर डाला, पिलाकर दारुणी निज वंश का विध्वंस
अपने वंश का भी नाश करा के अपने गोलोक धाम को पधार गए। ऐसे थे मेरे ठाकुर। पर देखो सुनो, जिस समय भगवान मुझे ज्ञानोपदेश कर रहे थे और लीला संवरण करने से कुछ क्षण पहले उन्होंने आपको याद किया था विदुर काका, और मैत्रेय जी से कहा था उन्होंने, मैत्रेय जी ये जो ज्ञान मैंने आपको दिया है मेरे काका विदुर को अवश्य दे देना। आहा, विदुर जी तो बस बिलख पड़े। गोविंद ने लीला के अंतिम क्षणों में मुझे याद किया और किसी को याद नहीं किया। न विश्वानु नंदिनी याद की, न मैया यशोदा याद की, हैं? किसी को याद नहीं किया, मुझे याद किया। और देखिए विदुर जी, अब आप ऐसा करिए, अब मेरे बस की बात नहीं रही है। मुझे बद्रीवन भेजने के आदेश दिए तो मैं बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, और आप जो है मैत्रेय जी के पास हरिद्वार चले जाइए। अब मेरे पे यहाँ एक क्षण भी रुका नहीं जा रहा है, मुझे विरह की अग्नि जला देगी, इसलिए मैं चलता हूँ। और उद्धव जी ने बढ़ा दे जा में तो नहीं आवाज है। पायोरी मैंने श्याम सुधा रस पायो, 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 पायोरी मैंने श्याम सुधा रस पायो। सीखो सीखो अति मीठो सजनी, सीखो अति मीठो सजनी, हित करि में अपनायो, पायोरी में श्याम सुधा रस पायो, पायोरी मैंने श्याम सुधा रस पायो। अहो बटियस्तन कालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं तं वादयालुं शरणं व्रजेम, तं वादयालुं शरणं व्रजेम। इस प्रकार विदुर जी से उद्धव जी विदाई लेते हैं और आगे दौड़ पड़ते हैं। विदुर जी विदा होते हैं वहां से, और उद्धव जी जाते हैं बद्रिकाश्रम और विदुर जी जाते हैं हरिद्वार। समय का अभाव है और प्रसंग बहुत मधुर है। कम से कम 8 देना चाहिए या प्रसंग बोलबे का ये मोर। अब मैं कहा करूं, रात में कर लो, तुम तैयार हो? बोलो, दिन रात होगी, यहाँ का बात है। हाँ चली माँ ऐसे 16 घंटा कथा।
शाम को 7 बजे बैठ लो, सुबह 4 बजे उठ लो, और फिर दिन में 10 बजे बैठ जाओ, फिर शाम को 4 बजे उठ लो। 11 दिन लगातार कथा चली। आंसू बंद न मेरा न उनका। ऐसे बच्चे मिले थे मुझे श्रोता, उठ के भाग जाएंगे मामा, मेरी तो भैंस रह के रही है, मेरा पड्डा बाज वो घूटा तो चलत हरी मेरो सुमिरन